अगर आप चाहते हैं कि काले चने की ऐसी स्वादिष्ट सब्जी बनाई जाए कि घर वाले ही नहीं मेहमान भी तारीफ करते रह जाएं, तो आज की ये रेसिपी बिल्कुल मिस मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हफ्ते की ऐसी ही स्वादिष्ट और आसान रेसिपी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 250 ग्राम काले चने को रात भर भिगो कर लेना है आपको। अब इसको धुल कर पानी निकाल दिया है, सीधे इसको आप कुकर में डाल दीजिए। कुकर में डालने के बाद यहाँ पर आपको डालना है पानी। उसके बाद तेज पत्ता 2 से 3, 2 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, 1 टुकड़ा दालचीनी का, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच देसी घी डालकर ढक्कन बंद करके सीटी लगा देना है। पानी आपको उतना डालना है इसमें जितने में आपकी ग्रेवी बन जाए। तो देखिए यहाँ पर 1 चम्मच हमने काली मिर्च लिया है, 2 हरी इलायची, 1 चम्मच सौंफ, 2 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 जावित्री का फूल, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच नमक, यहाँ पर छोटा चम्मच से 1 चम्मच कसूरी मेथी डालकर इसको अच्छे से भून लेना है। जब ये हल्का लो फ्लेम पर भूनिएगा, जब ये इसमें जीरा चटकने लगे, खुशबू आने लगे, तो गैस की फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इसको जो है अच्छे तरीके से ठंडा कर लीजिएगा। ठंडा होने के बाद जब ये हल्का सा गर्म रह जाएगा, अच्छा आप चाहो तो 2 चम्मच इसमें साबुत जो है खड़ी धनिया डाल दीजिए, वो भी इसी के साथ पेस्ट बना सकते हैं, पीस कर तैयार कर सकते हैं, लेकिन धनिया का इस्तेमाल इस तरीके से हम करेंगे आज। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसको भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। मसाले हल्के गरम है, बहुत हल्के गरम है, धनिया पाउडर डालने से वो भी ठंडे हो गए। अब इसको एक मिक्सी जार में डालेंगे और इसका जो है पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बस यही मसाले आगे छोले में आपके ये जो काले चने हैं इसमें इस्तेमाल होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मसाले इस तरीके से बनकर तैयार हो गए हैं। मसालों को साइड में रखते हैं और यहाँ पर 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1.5 से 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च, 1 थोड़ा सा जो है धनिया के डंठल डाला है और 10 से 15 लहसुन की कलियां डालकर इस तरीके से आपको पेस्ट बना लेना है। लहसुन की कलियां मैंने अलग कटोरी में रखी थी, इसमें हमने नहीं दिखाया है, आप ज़रूर डाल लीजिएगा। अब चलिए चना भी उबल गया है, इसको चेक कर लेते हैं। तो चने यहाँ पर देखते हैं कि अच्छे से पके हैं कि नहीं। तो ये देखिए चना हमारा बहुत अच्छे तरीके से पक गया है। देखिए बस ऐसा ही चाहिए और इसके अंदर जो पानी है वो भी आप देख रहे हैं ग्रेवी के लिए परफेक्ट है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो खड़े मसाले हैं दालचीनी, तेज़पत्ता और चाहो तो ये जो कश्मीरी लाल मिर्च है इसको भी निकाल दो। सारे खड़े मसाले रिमूव कर दीजिएगा और चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो एक कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है, तेल अच्छे से गर्म हो जाया है। यहाँ पर 1 चम्मच जीरा, 1 चुटकी हींग, 1 तेज़पत्ता डाल दिया है। अब ये अच्छे से जब पक जाए तब यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लीजिएगा और उसको जो है मोटा मोटा नहीं कट करना है, आपको बारीक बारीक कट कर लीजिएगा हाथों से, या तो चॉपर में डालकर चॉप कर लीजिएगा या तो जो है आप क्रश कर लीजिएगा मिक्सी जार में। तो देखिए इस तरीके से आपको प्याज को पका लेना है। जब कलर इसका चेंज होने लगे तो जो पेस्ट हमने बनाया था इसको डाल देंगे। सारा पेस्ट डालकर कुछ देर ऐसे ही लो फ्लेम पर आप मसालों को भून लीजिएगा। जब आपको लगे कि ये मसाले, ये जो पेस्ट है ये भुनने लगा है, हल्का सा सूखा होने लगा है, तो मिक्सी जार को धुलकर इसके अंदर जो है थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, क्योंकि अभी इसमें पेस्ट लगा हुआ है मिक्सी जार में। पानी डालने के बाद में इसको इसी तरीके से भूनिए। जो मसाला तैयार किया था सारा मसाला इसके अंदर डालकर मिक्स कर लीजिए। अब आपको खुला ही यहाँ पर 1 मिनट के लिए पकाना है इस मसाले को। अब मसाला डालने के बाद ये ड्राई हो जाएगा, तो आप क्या करिएगा कि यहाँ पर 2 से 3 चम्मच आप पानी और डाल दीजिएगा। पानी डालने के बाद में आप इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपको इन मसालों को ढक कर पकाना है। ढककर पकाना है इसलिए क्योंकि मसाले अच्छे से ढककर पकाने से पक जाते हैं और तेल भी हल्का हल्का सेपरेट होने लगता है। बहुत ज़्यादा तेल का तो मैंने इस्तेमाल भी नहीं किया है, इसमें ज़रूरत भी नहीं होती है। तो देखिए ढककर मैंने 2 से 1.5 मिनट इस मसाले को पकाना है। अब कितना अच्छे से ये मसाले जो है पक गए हैं। अब इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लीजिए और तुरंत आप जो उबले हुए चने हैं इसको हमने पानी निकाल कर इसके अंदर डाल दिया है और तकरीबन 1 मुट्ठी चने यहाँ पर मैं रोक रही हूँ। देखिए
अब इसमें से कश्मीरी लाल मिर्च निकाल देते हैं, खड़ी जो पहले डाली थी, और इसे मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ में। मसालों के साथ मिक्स करने के बाद अब आपको इसमें ग्रेवी लगानी है। अच्छा, अगर आपके चने में पानी कम हो जाए, ग्रेवी के लिए नहीं बच रहा है उतना पानी, तो आप अलग से भी पानी डाल सकते हो। सारा जो पानी हमने निकाला था चने का वो हमने डाल दिया है। अगर आप चना उबालते समय 2 इंच ऊपर पानी रखिएगा चने से, तो ग्रेवी के लिए पर्याप्त रहेगा। उतने में ही आपके पूरे चने बन जाएंगे। इस ग्रेवी में चने के पानी में बहुत ज़्यादा स्वाद होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो चने निकाले थे उसको हाथों से आपको क्रश करना है और क्रश करके इसके अंदर डाल देना है। अब आपको ढक्कन लगाकर 10-12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देना है। बीच में चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। 10-12 मिनट के बाद आप ढक्कन हटाइएगा और जो है इस चने को बस आपको यहाँ पर मिक्स कर लेना है। अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। बहुत ही स्वादिष्ट आपके ये चने बनकर तैयार हुए हैं। जिसे भी खिलाओगे वो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये जो काले चने तरी वाले बने हैं ये घर पर बने हैं या आपने ढाबे से मंगाए हैं। तो बस बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दीजिए इसके ऊपर और इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर बहुत ही चटपटी और बहुत ही टेस्टी काले चने की तरी वाली सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। चलिए फ्रेंड्स, इस सब्ज़ी को गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। इस सब्ज़ी को आप पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ तो पूछिए ही मत कि कितनी टेस्टी लगती है। तो जैसे आप चाहें वैसे बनाकर एंजॉय कीजिए। आपको रेसिपी अगर पसंद आई हो तो हमें एक कमेंट कर दीजिए। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। फिर मिलेंगे जल्द ही इसी तरीके से झटपट और आसान तरीके से बनने वाली स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।